वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् बुद्धवो बुद्धिसत्तम। साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं तो ज्ञान का अभिमान है, और ज्ञान का अभिमान होने के कारण उद्धव जी सोचते हैं कि अरे भगवान ने मुझे ब्रज की ओर भेज तो दिया, लेकिन मैं उन ब्रजवासियों को क्या समझाऊंगा। अब वे ब्रजवासी ठहरे गंवार ग्वाले, उन्होंने क्या शिक्षा अध्ययन किया होगा। वे तो जीवन भर गैया चराने का काम करते हैं। उनको जब मैं तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इन महावाक्यों की समीक्षा कर कर लक्षणा व्यंजना से इनको समझाऊंगा तो ये मेरी बातों को कहां समझ पाएंगे, मेरी भाषा ही कोई नहीं समझ पाएगा। खैर प्रभु का आदेश है तो टाला तो नहीं जा सकता। ऐसा विचार करते करते उद्धव जी महाराज मध्याह्न में चले और संध्या तक ब्रज में पहुंच गए। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी गैया को वापस लाते हुए गौशाला में प्रवेश कर रहे थे। उद्धव के बाम हस्त पर पीतांबर का दर्शन किया तो समझ गए कि साक्षात कन्हैया के, हमारे कन्हैया के अंतरंग मित्र हैं। भैया कुछ लोग हमने देखे हैं, ये नहीं ज्ञात होता कि पीतांबर किस हाथ पर रखना चाहिए। पीतांबर बाम हस्त पर होता है, कुछ लोग दक्षिण हस्त पर रख लेते हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। बाम हस्त पर पीतांबर को देखा तो ब्रजवासियों ने सादर उद्धव का स्वागत किया। उद्धव जी पूछते हैं जरा हमको बताएंगे आप सभी कि नंद बाबा का घर कहाँ है। एक बालक कहता है भैया देखो ये जो नाली जा रही है ना, इस नाली के साथ चलते चले जाना, जहां ये नाली रुके इसका उद्भव स्थान आए वही समझना कि वही नंद बाबा का घर है। उद्धव जी कहते क्षमा कीजिएगा, मैंने किसी नंद बाबा के खेत का पता नहीं पूछा है, मैंने नंद बाबा के घर का पता पूछा है। कृपा कर नंद बाबा के घर का हमको पता बताइए। और ग्वाला कहता है कि ये नंद बाबा के घर का ही पता है, क्योंकि जब से कन्हैया गए हैं तब से नंद बाबा यशोदा मैया इतने अश्रु बहा चुके हैं कि उनके अश्रु से हमारे खेतों की सिंचाई होती है। इतने अश्रु बहाए हैं। अच्छा भैया उद्धव जी रथ चलाते हुए नंद बाबा के यहां पहुंचे। नंद बाबा के घर के बाहर अपना रथ खड़ा कर दिया। जो नंद बाबा के यहां आए, नंद बाबा के द्वार पर खड़े हुए नंद बाबा को जो पीतांबर दिखाई दिया, लगा कि लगता है मेरा कन्हैया वापस आ गया। भाग कर आए, कन्हैया की जगह उद्धव को पाए, थोड़ा सा दुखी हुए, लेकिन उद्धव को कन्हैया का अंतरंग समझकर हृदय से लगा लिया। हृदय से लगे उद्धव को सबसे पहले एक सुंदर सा आसन प्रदान किया, भोजन पवाया। संध्या के समय रात्रि में यशोदा मैया पंखा करने लगी, नंद बाबा उद्धव के चरण दबाने लगे। यही है ज्ञान का अभिमान। उद्धव जी ज्यादा बड़े ज्ञानी हैं, नंद बाबा और थोड़े मूर्ख हैं, तो उद्धव जी के पैर दबाने पड़ रहे हैं। अब यदि ज्ञान के साथ प्रेम भी होता तो ठीक इसका उल्टा होता। उद्धव जी के साथ बैठकर नंद बाबा ने कन्हैया की चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। भैया उद्धव बताओ मेरा कन्हैया कैसा है? क्या उसे अपने बाबा की याद नहीं आती? क्या उसे अपने पिताजी को स्मरण नहीं होता? जरा बताओ मेरा कन्हैया ठीक तो है ना? तो उद्धव जी कहते हैं न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता नात्मीयो नापरिश्चापि न देहो जन्मैव च। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता।
बाबा, ये आपका भ्रम है कि कृष्ण आपका बेटा है। वास्तव में वही सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण निराकार निरीह निरुपाधिक, वही परमात्मा है। वो किसी का नहीं है, उसका संबंध केवल सच्चिदानंदत्व से है। हम सब उससे संबंधित हैं, हम सब उसी के अंश हैं। वो न किसी का पुत्र है, न किसी का भाई है, न उसका कोई पुत्र है, न उसकी कोई पत्नी है। वो तो एकमात्र एक तत्व है, वो भगवान है। नंद बाबा कहते हैं, अरे उद्धव, तू कन्हैया को भगवान कहता है। देख भैया, वो तो मैं एक ग्वाला ही मूर्ख हूं, लेकिन मैंने भी संतों का थोड़ा बहुत संत किया है। वे यही कहते हैं कि भगवान संसार में प्रकट होते हैं तो गोद विष धेनु आदि का उद्धार करने के लिए, गोसा